नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 9 का अध्याय 10 रेखाएं एवं कोण की एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये एक्सरसाइज 10.1 का पहला भाग है। इसके पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, तो यदि अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप पहले वो वीडियो देख लें, इसके बाद इसको तब देखें, क्योंकि यदि वो नहीं देखोगे तो ये समझ में आने वाला नहीं है। क्योंकि इसके पहले आप ज्योमेट्री बहुत ही कम बच्चे पढ़े होते हैं, तो ज्योमेट्री को थोड़ा समझना मुश्किल होता है, तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि पहले वो वीडियो देख लें। हाँ, उस वीडियो की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। और हाँ, हम अपने सभी विद्यार्थियों से यह कहना चाहेंगे कि यदि अभी तक हमारे इस चैनल को एनसीईआरटी स्पेशलिस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए, पहला सवाल कह रहा है, जो कि पहला सवाल है प्रकार 1 है और अचलगुत्तरी प्रश्न है। ठीक, पहला सवाल कह रहा है यदि दो पूरक कोणों के बीच का अनुपात 2:3 है तब कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, दो पूरक कोण, तो पूरक कोण हम बता चुके हैं। पूरक कोण होते हैं ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश होता है। ठीक है, तो यानी जब ये दो पूरक कोण हैं तो इन दोनों का योग 90 अंश होगा, जो भी कोण होंगे। तो चलिए हल करते हैं। तो जब भी अनुपात में दिया हो तो हम किसी चर के साथ वही अनुपात मान लेते हैं। तो माना पहला पूरक कोण बराबर 2x और दूसरा फिर x। ये क्यों माना? क्योंकि अनुपात दे रखा है, दोनों का रेशियो। ठीक है, इतना अनुपात है तो यही हो जाएगा, यानी दोनों, एक को हमने 2x मान लिया, दूसरे को 3x। ठीक, अब कर लेते हैं पूरक कोणों की परिभाषा से। पूरक का है या कोटि पूरक एक ही चीज़ होती है। कोणों की परिभाषा से, पूरक कोणों की परिभाषा क्या होती है? ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश हो। तो इसलिए पूरक कोणों की परिभाषा, यानी ये दो कोण हो गए तो इनका टोटल कितना होगा? 90 अंश, यानी 2x प्लस 3x बराबर 90। तो देखिए 2 3 5, 5x बराबर 90 आ गया। तो यहाँ से x बराबर 90/5 भाग दे दो, 5 एकम 5 और 5 अट्ठे 40। तो यहाँ से आ गया x बराबर 18। x का मान 18 आ गया, तो पहला कोण कितना आ जाएगा? अतः पहला कोण बराबर कितना मान है? 2x है, तो 2x यानी 2 × 18 बराबर 18 दूना 36। और दूसरा कोण 3x है, तो 3x यानी 3 × x का मान कितना? 18, तो 18 × 54। तो यही हो गए दोनों सवाल के आंसर। तो देखते हैं अब अगला सवाल क्या कह रहा है। तो देखिए दूसरा सवाल कह रहा है यदि दो, यहाँ पर दो भी है, दो संपूरक कोणों का अंतर 40 है तब कोण ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है यदि दो संपूरक कोणों का अंतर 40 है तब कोण ज्ञात कीजिए। तो हम देखिए मान लेते हैं, माना पहला कोण बराबर x। ठीक, तो दूसरा कोण 180 माइनस x। अच्छा, 180 माइनस क्यों माना? देखिए जब भी दो संपूरक कोण हो तो संपूरक कोण की परिभाषा यही होती है, ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है। तो जब योग 180 है तो एक x हो गया, तो दूसरा 180 में से घटा दो तो दूसरा कोण आ जाएगा। तो ठीक कर लिया। अब चलिए
अब संपूरक कोण की, यहाँ पर ये पा लिखा, ठीक है, संपूरक कोण की परिभाषा से। अच्छा, संपूरक कोण की परिभाषा क्या होती है? ऐसे दो कोण जिनका योग 180 अंश होता है। तो आ जाएगा, ठीक है। तो दूसरा कोण ये कैसे हुआ? संपूरक कोण की परिभाषा ही यही होती है कि दो कोणों का योग 180 अंश होता है, ठीक है। तो अब डाल देते हैं हम प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या करेंगे? तो देखो प्रश्न क्या करें, ये दो संपूरक कोणों का अंतर 40, यानी ये और ये, इन दोनों का अंतर है 40। तो हम देखो इसमें से ये घटा दें, चाहे इसमें ये घटाएं, तो हम इसी में से घटा रहे हैं, ठीक। एक्स माइनस, अब देखिए जब ये इसमें ये घटा रहे हैं तो ब्रैकेट लगा कर लिखेंगे 180 माइनस का एक्स बराबर कितना, 40 है। देखिए अंतर का मतलब होता है घटाना, ठीक। माइनस का अंदर गुणा कराओ तो ये हो जाएगा x माइनस 180 और प्लस का x, और ये बराबर 40। 180 को इधर भेजो तो एक 2x हो जाएगा इधर, बराबर 40 प्लस का 180। तो ये 2x बराबर दिख रहा है ना, हाँ, जो जोड़ लो, 0 8 4 12 की 2 1 1 2, 220 बचा चीज़ इधर। तो 2x बराबर 220, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 220 बटे 2, यानी x बराबर 110। x का मान 110 आ गया, यानी एक कोण 110 आ गया। तो हम यहीं से लिख सकते हैं, अतः पहला कोण बराबर 110, दूसरा कोण बराबर, देखिए 180 में से 110 घटा देते हैं तो ये बराबर 70 अंश बचेगा। यही उत्तर, ठीक है। तो अब देख लेते हैं अगला नंबर। तो देखिए तीसरा सवाल कह रहा है, एक त्रिभुज का बाह्य कोण 110 अंश है और इसके दो अंतः विपरीत कोण बराबर हैं, तब ये कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक त्रिभुज का बाह्य कोण, तो इसको चित्र बनाकर हम समझा रहे हैं। एक ये कोई भी हम त्रिभुज बना लें, ठीक है, एक ये त्रिभुज बनाया और इस त्रिभुज का ये बाह्य कोण, बाह्य मतलब बाहरी कोण 110 अंश है, ये 110 अंश हो गया। और कह रहा है तब और इसके दो अंतः विपरीत कोण, अंतः मतलब ये वाला ना होकर के इसके विपरीत, एक कोण ये और ये दोनों बराबर हैं। तो हम मान लेते हैं ये भी x और ये भी x, यानी दोनों जब बराबर हैं, दोनों x मान लिए, तब ये कोण ज्ञात कीजिए, यानी यही कोण पूछे हैं, ठीक। तो हम चलो इसको हल करते हैं। हल में अब देखिए एक प्रमेय होती है, त्रिभुज के का बहिष्कोण अपने शेष दो अंतः कोणों, अंतः विपरीत या अपने अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो एक प्रमेय होती है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस एक्स बराबर 110 अंश, ठीक। तो ये क्यों होगा, हम रीजन लिखे दे रहे हैं, बहिष्कोण प्रमेय से। ये प्रमेय त्रिभुज वाले चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी, हो सकता है इसी में आगे मिल जाए, ठीक। तो त्रिभुज चैप्टर में तो निश्चित रूप से मिलेगी, तो वहाँ अच्छे से समझ में आएगा। तो हमने केवल लिख दिया बहिष्कोण प्रमेय से। तो अब देखो ये 1 1 2, तो 2x बराबर 110 अंश, तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 110 बटे 2, तो बराबर 2 एकम 2, यानी x बराबर 55 अंश, ठीक। तो लिख सकते हैं अतः कोण बराबर
55 अंश। ये इस सवाल का आंसर। तो अब अगला नंबर देख लेते हैं। तो देखिए, अब अगला सवाल ये कह रहा है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर है तब त्रिभुज का नाम बताइए। तो इसमें देखिए, एक कोण जब त्रिभुज का दो कोणों के योग के बराबर होता है तो वो समकोण त्रिभुज ही होता है, क्योंकि एक कोण अधिकतम 45 अंश का, जैसे 90 का हो गया, और तभी तो दो कोण उसके योग के बराबर होंगे। बाकी कोई भी ऐसा संभव नहीं होगा जिसमें एक कोण दो कोणों के योग के बराबर हो जाए। ठीक, तो ये समकोण त्रिभुज होगा। तो इसको हल क्या करना, कुछ नहीं, ऐसे ही आप टिक कर लें कि ये समकोण है। पांचवा नंबर ज़रूर देख लेते हैं। तो देखिए, ये सवाल क्या कर रहा है, अगला कह रहा है एक त्रिभुज के दो नहीं एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है, तब त्रिभुज का नाम बताइए। तो जब कोणों का अनुपात दे दिया तो हम सबसे पहले क्या करें, मान लें कि पहला कोण जो है ये, जैसे ए बी सी नाम दे दिया त्रिभुज का, तो पहला कोण 2x, दूसरा 3x, तीसरा 4x। क्योंकि जब भी अनुपात दे दिया जाए तो हमें किसी चर के साथ मान लेना है, बस वही। जैसे पहला 2 3 दिए थे तो हमने 2x 3x 4x ही मान लिया, ये हो गए। अब देखो, त्रिभुज का योग गुण क्या होता है, तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश। तो हम लगा देते हैं 2x प्लस 3x प्लस 4x बराबर 180 अंश। ऐसा क्यों, पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। तो इनको जोड़ लो, 4 2 6 3 9, x बराबर 180 अंश। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 180/9, 9 कम 9 2 दूना 18, यानी x बराबर 18। तो x बराबर 18 आएगा, तो त्रिभुज के कोण कैसे आएंगे, चलो मान लो भाई, निकाल लो। त्रिभुज के कोण, ठीक है, कोण A बराबर कितना है, 2x है, तो 2 × 18 बराबर 18 दूना 36। B कोण 3x, लेकिन 9 दूना 18, ये 20 आया, यहाँ 20 है, तो 20 दूना 40 होगा। और ये 3x, तो 3 × 20, 20 60। ठीक, और कोण C 4x है, तो 4 × 20, तो 4 दूना 8, यानी 20 चौक 80। अब इनको जोड़ लो, 60 20 90 और नहीं 100, और ये 80 180 हो रहा है, यानी ये कोण आ गए। तो अतः ये त्रिभुज का नाम बताइए, तो कैसा त्रिभुज होगा, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज होगा। ये हो गया ये सवाल। ठीक है, तो अब और देख लेते हैं अगला नंबर। तो चलिए छठवां सवाल देखते हैं। छठवां सवाल कह रहा है, यदि एक त्रिभुज का एक कोण 110 अंश है तब दो कोणों के समअर्धकों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। यानी एक त्रिभुज का एक कोण 110 अंश है, यानी हम सबसे पहले क्या करें, कोई एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक ये त्रिभुज बना लिया। अब देखो कह रहा का एक कोण 110 अंश, जैसे हमने ये मान लिया ये कोण हो गए 110 अंश। ठीक, तब कह रहा तब दो कोणों के समअर्धकों, यानी दो कोण बचे कौन, जैसे इसको नाम ए बी सी दे दें त्रिभुज का नाम, तो दो कोणों के समअर्धक, यानी एक कोण तो ये बचा और दूसरा ये। ठीक, दो कोणों के समअर्धकों। तो ये समअर्धक है, तो समअर्धक मतलब समान, यानी जितना कोण ये वाला होगा उतना ये वाला, जितना ये वाला उतना ये वाला। ठीक है, तो समअर्धक ये होता है, मतलब समान अर्धक किए गए हैं दोनों के। तो इसका मतलब हम पूरे को जैसे मान लें ये पूरा x है, पूरा
ये x है, तो ये इतना आधा क्या होगा, x/2 होगा, x/2, या ये वाला भी x/2 होगा। इसी प्रकार से इसको हम पूरे को मान लें ये y, ठीक है, पूरा y मान लिया, तो ये क्या होगा, इतना और इतना, y/2 और ये भी y/2, क्योंकि समान अर्धक हैं तो ये हो जाएंगे। अब देख लो भाई, जो ऐसा कि प्रश्न कह रहा है हल। अब अगर हम कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C पूरे की बात करें तो कितना होगा, 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। रीजन दे देते हैं ASPT, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, इसका फुल फॉर्म ये होता है। तो अब देखो A का मान 110 अंश दिए रखे हैं, तो 110 प्लस कोण B देखिए पूरा का पूरा जो माने हैं ये x है, तो इसको x रख दिया, प्लस कोण C पूरा का पूरा देखो y माने तो y हो गया, बराबर 180। 110 को इधर ले आओ तो ये बचेगा x प्लस वाई बराबर 180 माइनस 110, तो यहाँ से x प्लस वाई बराबर आ जाएगा x केवल 70। समीकरण 1 दे दिया, ठीक है। चलो इस त्रिभुज का नाम हम कुछ अब जैसे ये बिंदु को O दे देते हैं, ठीक। अब समअर्धकों के बीच का कोण पूछा, समअर्धक ये होगा, इनके बीच का कोण कौन, यही तो होगा दोनों, ठीक है, कोण यानी BOC, ये पूछा गया। तो अब हम त्रिभुज ले लेते हैं, ये त्रिभुज कौन था, ABC में, ठीक है। अब त्रिभुज ले रहे हैं BOC में। त्रिभुज BOC में क्या है, देखो ये कोण OBC प्लस कोण OCB और प्लस कोण BOC बराबर 180 अंश के होगा। अब ऐसा क्यों होगा, देखिए भाई त्रिभुज तो कोई भी त्रिभुज हो सबका योग 180 अंश ही होता है। तो देखो कोण जहाँ जैसे B, ये कोण OBC नाम जब दिया हमने, तो B बीच में आ रहा है तो बीच में ही कोण बनेगा। इधर तो OC भी आ रहा है तो देखो C बीच में आ रहा है तो कोण यहाँ बन रहा है, और इधर BOC जब दिया तो BOC कोण यहाँ बन रहा है, ठीक। यानी जहाँ कोण बनता है वो बिंदु बीच में ही आना चाहिए। तो अब देखिए OBC का मान है x/2 रख दो, प्लस OCB y/2 प्लस BOC, ये तो ज्ञात ही करना है, बराबर 180 अंश। अब देखो इनका हार समान है तो एलसीएम मिल जाएगा 2, ऊपर चलेगा x प्लस वाई और प्लस का कोण BOC बराबर 180। अब देखिए समीकरण 1 में क्या, x प्लस वाई का मान हमें 70 दे रखे हैं, तो इसमें रख देते हैं, लिख दो समीकरण 1 से, तो x प्लस वाई के स्थान पर कितना रख देते हैं, 70, तो 70/2 प्लस का कोण BOC बराबर 180 अंश, तो 2 3 6 और 2 5 10 35, तो कोण BOC बराबर 35 को इधर भेजा तो 180 माइनस 35, तो ये आ गया कोण BOC बराबर 145 अंश। यही सवाल का हो गया आंसर। और अब देखिए अगले सवाल में क्या कहा गया है, कह रहा निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। तो ये कोण क्या है, अधिक कोण, कोणों के प्रकार, ये सब कुछ पहले बताया जा चुका है बेसिक कॉन्सेप्ट में, तो पहले आप वो बेसिक कॉन्सेप्ट ज़रूर देखें और पढ़ें, अच्छे से तैयार करें। तो बस आज की वीडियो में यहीं तक, आगे के जो क्वेश्चंस होंगे
वो हम अगले लेक्चर में बताएंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।